गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों आज की इस क्लास में हम सामान्य विज्ञान पढ़ेंगे और सामान्य विज्ञान में भी हम क्या पढ़ेंगे? जीवाणुओं से होने वाले रोग। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो जीवाणुओं से होते हैं और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो विषाणुओं से होते हैं। विषाणु को क्या कहेंगे? वायरस, और जीवाणु को क्या कहेंगे? बैक्टीरिया। अभी देखो कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 जो है कोरोना वायरस से फैला। किससे फैला? कोरोना वायरस। आपने देखा होगा कोविड-19 बोलते हैं ना, कोविड-19 इसे कोविड-19 क्यों कह रहे हैं भाई? को से मतलब है हमारा कोरोना, वी से मतलब है हमारा वायरस। कोरोना वायरस डिजीज यानी कोरोना वायरस से फैला। और 19 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2019 में फैल गया था। 2019 में फैल गया था, ये आपको पता होना चाहिए। कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज 19 यानी जो कोरोना वायरस से फैला उसे कोविड-19 कहेंगे। यानी ये जो रोग था आपका कोरोना वायरस, ये वायरस यानी कि विषाणु से फैला। कुछ रोग ऐसे होते हैं वो जीवाणु से फैलते हैं। बहुत सारे रोग हैं वायरस के भी, लेकिन हमें पता कैसे चले कि ये वायरस से फैला हुआ या आपका बैक्टीरिया से फैला हुआ, यानी जीवाणु से है या वायरस से? तो इसके लिए हमें अलग अलग याद करने पड़ेंगे। विषाणु से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं, जीवाणु से फैलने वाले कौन कौन से हमारे रोग हैं। तो आज की क्लास में हम जीवाणु से फैलने वाले रोग देखेंगे कि जीवाणु से कौन कौन से फैलते हैं। तो वैसे तो हमारे याद नहीं होंगे ये, तो इसके लिए एक ट्रिक का यूज करेंगे। अगर ट्रिक आपके याद हो गई तो आपके याद हो जाएगा कि ये रोग जीवाणु से फैले हुए हैं, बैक्टीरिया से फैले हुए हैं। तो ट्रिक हमारी क्या है? टीकू, मेरे साथ बोलेंगे, टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। पूरा बोलेंगे, टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। थोड़ा जोर से, टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। इतने जोर से भी नहीं। टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। जब हम खेलेंगे तब भी एक दूसरे से कह देंगे टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। अनु बता टी का मतलब क्या है? बता डी का मतलब क्या है? पटाखा का मतलब क्या है? जब हम एक दो बार एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, आपस में बैठे बैठे बात कर रहे, बता पटाखा का मतलब। ठीक, तो पटाखा पै का मतलब क्या, टे का मतलब क्या, कै का मतलब क्या, इन सब के मतलब मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो जब हमारे मतलब समझ में आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई जीवाणु से ये रोग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक एक का मतलब। सबसे पहले टी। टी से हमारा मतलब होता है टिटनस। टिटेनस एक रोग तो टिटनेस हो गया, और दूसरा रोग होगा हमारा टीबी। ठीक है, टिटनस का हमारा मतलब क्या है? टिटनस से हमारा मतलब है, मान लीजिए हमारे पैर में कहीं कोई लोहे की चीज लग गई, लोहे की चीज लगी और हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाता है? टिटनस फैल जाता है। इसलिए जब भी कोई लोहे की चीज तुम्हारे पैर में लगे, मान लो तुम ऐसे ही जा रहे हो, कील बढ़ गई, तुमने ध्यान नहीं दिया, तो तभी कुछ ना कुछ करो। या तो टिटनस का इंजेक्शन लगवाओ, स्प्रिट लगाओ, और भी कुछ नहीं मिल रहा तो नमक ही लगा लो। घर में नमक तो है, नमक और लगा लेते हैं तो टिटनस नहीं होता। ठीक है, जैसे बड़े बुजुर्ग बताते हैं। तो टिटनस तो ये रोग हो गया। दूसरा होगा हमारा टीबी। खांसी हो जाए, इतनी ज्यादा हो जाए, मलगम आने लगे बार बार। देखा होगा बड़े बुढ़े जो है वे खांसी हो जाए, बहुत से को टीबी हो गया। हालांकि इसका इलाज है, लेकिन गंभीर बीमारी है। दोनों बीमारी से आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो टी, उसके बाद कू। कू से हमारा मतलब है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग से मतलब, मान लीजिए देखा कोई कुष्ठ रोग का? सुना नाम कुष्ठ रोग का? सुना भाई, नहीं सुना? बताओ, किसी ने सुना हो तो? नहीं सुना? कुष्ठ रोग से हमारा मतलब है,
मान लो तुम मंदिर में गए कभी और वहां बैठे रहे उनके वे चले जाओ, कीड़े से चलो जाओ, किसी का खून निकल रहा है, एक तरह से कुष्ठ रोग को क्या कहेंगे? कोढ़। क्या कहेंगे? कोढ़ हो गया उसके, तो उसे क्या कहेंगे? कुष्ठ रोग। तो कु से हमारा कुष्ठ रोग हो गया। उसके बाद सी, सी से हमारा मतलब है सिफिलिस। सिफिलिस रोग, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, ठीक है। तो ये सिफिलिस रोग होगा। सी डी, डी से मतलब डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। अब डिप्थीरिया से हमारा क्या मतलब है? डिप्थीरिया से मतलब है कि हमारा जो है सांस लेने में दिक्कत हो, सांस ना लियो किसी को, या दिल में दिक्कत हो, तो इस ऐसे रोग को क्या कहेंगे? डिप्थीरिया रोग। मैं लिख देता हूं, सांस लेने में दिक्कत, सांस में दिक्कत, और दूसरा क्या होगा? दिल में दिक्कत। ये हो गया हमारा डिप्थीरिया रोग। सी डी में से हमारा मतलब है मेनिंजाइटिस। क्या है? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस का मतलब है कि दिमाग में सूजन आ जा। बहुत से लोगों के दिमाग में क्या आ जाती है? सूजन। तो उसे क्या कहेंगे हम? मेनिंजाइटिस। लिख देता हूं, दिमाग में सूजन, तो इस रोग को कहेंगे मेनिंजाइटिस। में अब आ गया बात नंबर बे का। बे, बे तो आएगा ना, सीडी में बे। बे से बाट्यूलिज्म। कौन सा रोग? बाट्यूलिज्म। बाट्यूलिज्म से मतलब है जो वो क्या देख रहे हैं? भोजन विषाक्तता। क्या कहेंगे? भोजन विषाक्तता। हमने खाना खाया और दो चीज ऐसी खा ली जो विष बन गया। बहुत सी बात बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है ये भी, तो इसे कहेंगे बाट्यूलिज्म। नी से मतलब है हमारा निमोनिया। निमोनिया तो सुना होगा, निमोनिया हो गया भाई, बच्चे को पसली सी चलने लगे, है ना, यहां पसली सी चलने लगे ना, तो उसे कहते हैं निमोनिया, जो बहुत खतरनाक है, बालकों को ज्यादा होगा, 12 साल तक ज्यादातर होता है। ठीक है, तो ये हो गया निमोनिया। बनी, टिकू सीढ़ी में बनी है से हमारा मतलब है हैजा। सुना हैजा नाम? हैजा पड़ गया, सुना है? तो है से हमारा मतलब हो गया हैजा। पटाखा, पे टा का, पैसे प्लेग। यो किससे होता है? चूहों से। ऐसा नहीं कि चूहे ने काट लिया प्लेग हो गया। इसका जो बैक्टीरिया है वो चूहों के ऊपर रहता है, और चूहा घूमेगा तो फैला देगा, वो इधर से इधर, इधर से। चूहा एक तरह से इसका वाहक है। वाहक का मतलब, मान लिया वाहक से हमारा मतलब है कि चूहा उस बीमारी को लेकर इधर से उधर जाता है। जैसे हमारी जो बीमारी थी, कौन सी थी? कोविड-19। इसमें तो इंसान वाहक ही था, यहां से गए, कोई भी चीज वाहक हो सके उसके लग गया, उन्होंने उसका हाथ लगा दिया, हाथ लगाने पर फिर उसके हमने हाथ लगा दिया, तो इस तरह से फैलता है। तो चूहों से फैलता है ये प्लेग। और टा से टाइफाइड, टाइफाइड रोग। ठीक, उसके बाद का से टाइफाइड को सुना हुआ है,
का से काली खांसी। काली किससे ठीक होती है पता है? काली खांसी किससे ठीक हो गया? काले काले बादशाह से। तुमने गांव में देखा होगा काला बादशाह को क्या नाम उस पे कराए, क्या पे कराए? तवे पे, तवे पे गरम कर लिया, उसका पाउडर सा बना लिया, फिर क्या मिलाना उसमें? शहद मिला और खा लो तो आपका सही हो जाता है। तो ये जो बीमारी है ये सारी की सारी बीमारी हमारी बैक्टीरिया से होती है। अगर हमारे याद होगा टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा, क्या नाम है दोबारा बोलिए? टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। तो बताओ टी से क्या मतलब है? टेटनस। कू से कुष्ठ रोग। एक बात तो तुमने देख लिया कुष्ठ रोग। सी से डी से डिप्थीरिया। बे से मेनिंजाइटिस। बे से बाट्यूलिज्म। नी से है से पै से टा से का से काली खांसी। तो ये सारे रोग हमारे जीवाणु से होते हैं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि बताइए जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आपने ट्रिक याद रखी, आपसे अगर 4 पूछेगा तो आप 8 लिख दोगे। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है, 3 ये दे दिया, एक वायरस वाला दे दिया। बताओ कौन सा बैक्टीरिया से नहीं होता, तो वायरस वाले में निशान लगाना पड़ेगा, बाकी का तुम्हें पता है। याद हो जाएंगे? अब सभी निगाह नीचे कर लो एक बार, नीचे को देखो। अब मैं पूछूंगा तुम्हारे से कि कौन सा किससे होता है? टी से अब क्या आवाज कैसी कम हो गई? टी से टेटनस रोग। पू से कुष्ठ रोग। सी से सिफिलिस रोग। डी से डिप्थीरिया रोग। मे से मेनिंजाइटिस। बा से बाट्यूलिज्म। नी से है से पै से प्लेग। टा से का से काली खांसी। तो जब आप खेलेंगे तो एक बात पूछेंगे एक दूसरे से, टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा, बताओ सीढ़ी का मतलब क्या है? बताओ टीकू का मतलब क्या है? जब तुम एक दूसरे से पूछोगे तो 1-2 बार तुम्हें कॉपी में देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कभी भविष्य में मैं इस वीडियो को YouTube पे अपलोड कर दूंगा। भविष्य में तुम्हें, इसलिए तुम सभी जो है, तुम्हारे घर में छोटे मोटे फोन तो है ही और YouTube भी चलता है, तो ये सब चीज देख लिया करो तो तुम्हारी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अब मैंने पढ़ा दिया, 3 दिन बाद तुम भूल गए, अब 3 दिन बाद तो दोबारा मैं इसका टॉपिक को नहीं ले लेगा। तो इसका सबसे बेटर तरीका है, 3 दिन पहले क्या पढ़ाया था सर ने, YouTube खोल लो और YouTube में देख लो। मैं तुम्हारे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इसे, जो तुम्हारा WhatsApp ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दूंगा। और जो है YouTube खोल लो और देख लो भाई टीकू सीढ़ी में बनी है पटाखा। तुम्हारी सारी बात याद आ जाएगी कि हम क्लास में बैठे थे, क्या क्या हमसे पूछा था, सीढ़ी का मतलब क्या था, पटाखा का मतलब क्या था। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। कंपटीशन में बहुत ज्यादा एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं आगे जब कभी तैयारी करोगे तुम, तो बहुत प्रश्न आते हैं इससे संबंधित। तो आज की क्लास में इतना ही, इनको लिख लो और इनको याद कर लो। धन्यवाद।